बच्चे लेंस के अंदर हमारे फिर रे ऑप्टिक्स के अंदर हमारे तीन टॉपिक बचे हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर हमारे बस ये तीन टॉपिक बचे हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला जो हम आज करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म एंड लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज हम पूरा ध्यान लगाएंगे बच्चे लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर। देखिए बच्चे, लेंस मेकर फॉर्मूला। Yesterday we have derived the formula for two surfaces separating two medium. Suppose बच्चे, this is a surface mu2, this is a surface which is separating two medium. यहाँ पर ये mu2 मीडियम है, यहाँ पर mu1 मीडियम है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पॉइंट पे लाइट पड़ी, पॉइंट से जो यहाँ पर इसको जोड़ता था वो रेडियस r1 मान लिया, r1 मान लिया। ये जो इमेज बना रहा था उसको मैंने v मान लिया। तो हमने इस यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। ये हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था कि अगर एक लेंस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एलएचएस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, आरएचएस का म्यू2 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे? यहाँ पर फॉर्मूला ये हमने ड्राइव किया था। इसमें मैंने कहा था ये आपको लर्न करना है, म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which light enters, in which light enters। पर इतनी बात को मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था, जिसमें लाइट एंटर कर रही है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। सेम फॉर्मूले को सपोज आपने एक और शेप के लिए लगा दिया। अगर सरफेस ऐसा हो तो इसके इधर म्यू2 है, लाइट तो यहाँ पर इमेज बनाते हैं, यहाँ पर v1 v2 वो v1 पे इमेज बनाते हैं, लेकिन इसमें इसे अलग हो, ये इसका रेडियस, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। अब बताना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई ओके नाउ मैं इस फॉर्मूले में लगा था, ये फॉर्मूला कहीं भी यूज कर सकते हैं जहाँ पर दो अलग अलग मीडियम हो रही हो, प्रोवाइडेड म्यू2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पर लाइट एंटर करती है इन द राइट लाइट इज एक्टिंग इन म्यू1, म्यू2 की जगह म्यू1। इमेज कहाँ रख रही है बच्चे? लेट सपोज बी पोजीशन पे, माइनस लाइट आ कहाँ से रही थी? म्यू2 से। ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? v1 इज इक्वल टू म्यू2 म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन में इसका रेडियस क्या है? r2। इसका रेडियस क्या है बच्चे? r2। याद है इक्वेशन? यस और नो? तो ड्राइव द इक्वेशन, तो आपकी ये इक्वेशन है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन तो म्यू2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट एंटर्स। अब हमें जो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला इन दोनों में तो कुछ नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला लगता है कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, मतलब जो बाइफोकल में दो सर्कल जो हम जनरली लेंस पढ़ते हैं उनके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। आप लेंस फॉर्मूला ही लगाते हो कि 1 बाय b माइनस 1 बाय u, लेंस फॉर्मूला लगाते हो ना आप यहाँ पर। इसके साथ साथ ये जो चीज है ये एक और के बराबर होती है, u2 बाय v1 माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। दिस फॉर्मूला आपने 10th क्लास में केवल इतना पढ़ा था, इतना और जोड़ दो तो ये 12th का फॉर्मूला बन गया, और कंबाइंडली से बोल देते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। से कंबाइंडली क्या बोल देते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें फिक्स होता है म्यू2 लेंस का रिफ्रैक्टिव,
और म्यू1 जो है वो सराउंडिंग। म्यू1 किसका है बच्चे? सराउंडिंग का। इसमें फिक्स होता है म्यू2 जो है वो लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और म्यू1 किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है? सराउंडिंग का। म्यू1 इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ठीक है। अब हम इसको ड्राइव करते हैं। लेट्स ड्राइव दिस फॉर्मूला। पहले फिगर समझो बच्चे। ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, वो भी थिन, पतला, थिन कॉन्वेक्स लेंस। ये आपके पास ऑब्जेक्ट होता है लाइट नहीं। यहाँ यहाँ पर एक नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल जहाँ टच करेगा वो सी, इसको एम एंड। ठीक है, एम से C1 की दूरी हो जाएगी। हाँ, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ से लाइट ऐसी मुड़ी, यहाँ से लाइट ऐसी मुड़ी कि यहाँ तक जाके टकरा, यहाँ से लाइट ऐसी मुड़ी कि यहाँ तक जाके टकरा। अब बात समझ रही है? लाइट को थोड़ा मोटा बना के दिखाता हूँ क्या करता हूँ। यहाँ से लाइट गई, ये ऐसी मुड़ी, यहाँ जाके गिर टकरा। ठीक है, लेकिन इस सरफेस पर फिर मुड़ गई। यहाँ जब ये पहुंची, इस पॉइंट को एक्स मान लीजिए, इस पॉइंट को वाई मान। वाई पर ये जो नॉर्मल है इसका ये आ गया CD, इसकी दूरी क्या आ गई? इससे R। ठीक है, इस पॉइंट पे लाइट को फिर मोड़, और लाइट फाइनली इमेज बना दी है आई। यहाँ पर दो पॉइंट है, दो जगह से रिफ्लेक्शन है। हम तो बचपन में केवल इतना पढ़ते थे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट नहीं मुड़ गई, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता लेंस के अंदर। दो सरफेस है, दोनों लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, हम बस ये हम नहीं पढ़ ड्रॉ एक जगह करते थे कि लाइट ऐसे गई और ऐसे फिर मुड़ गई। यहाँ पर मिल गई थी, यहाँ पर एक्चुअली जो रिफ्लेक्शन है वो दो जगह हुआ है। ऊपर वाले सरफेस लेफ्ट वाले सरफेस से मुड़े और राइट वाले सरफेस से मुड़े, दोनों सरफेस में रिफ्लेक्शन शो किया। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग द डायग्राम अगेन। इस डायग्राम में हो क्या रहा है? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही। एक मिनट बच्चे, वो ब्लूटूथ की ना बैटरी ऑफ हो गई है। एक मिनट में दूसरा मोबाइल ईयरफोन लेके आ।
Am I audible clearly now? हेलो, Yes. ठीक है। देखो बच्चे, देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, हमने बस आज का उसका अभी तक उसका रिकॉल करा है। और अब हम करने वाले हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था और हमने इसे क्यों ड्राइव करते हैं। देखिए बच्चे, लेंस मेकर फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है जिससे हम लेंसों को पढ़ते हैं, सिंपल लेंसों को पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, इससे हम लेंसों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लेंसेज में मैं एक बार दोबारा डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चे पूरा। ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान रखना थिन लेंस है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट गई, जहां टकराई वहां से एक लाइन, जहां प्रिंसिपल को टच कर रही है वो C1, उसकी दूरी क्या हो जाएगा, रेडियस R1। ये ऑब्जेक्ट, ये थोड़ी बैंड हो गई, ये बैंड हुई की इमेज जाके यहाँ कहीं बनाती I1। दिस इमेज, पहले की इमेज दूसरे के लिए किसका काम करती है बच्चे, ऑब्जेक्ट का। दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर y पॉइंट, और फिर वो उसकी इमेज बना देगा कहीं यहाँ पर I पर। ये फाइनल इमेज यहाँ बनी है v डिस्टेंस पर, और ये बच्चे कितना है, लेट सपोज दिस टू बी v1। इस पॉइंट को मान लिया m, इसको मान लिया n। ठीक है, लेंस हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, सराउंडिंग का कितना है μ1। तो अब अगर देखो, आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u, μ2 माइनस μ1 बाय r। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको यूज करना है। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ एक लिमिटेशन थी कि इसमें मैंने आपको बताया था μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट एंटर्स। तो देखिए, एट x, अगर आप x पॉइंट पर ये फॉर्मूला लगाती हैं तो ऑब्जेक्ट कौन है, O, इमेज कहां बनाई है, I1 पर। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया, लाइट x पॉइंट से μ2 में एंटर कर रही है, μ2 बाय इमेज की, इमेज कहां बनी है, Mi1, इमेज कहां बनी है, Mi1 माइनस μ1, ऑब्जेक्ट कहां है बच्चे, O पर, माइनस का MO1, माइनस का MO ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव लेना होता था, माइनस का MO इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में रेडियस कितना है इसका, MC1। इसका रेडियस कितना है बच्चे, MC1, M से C1 तक का वैल्यू पुट कर दीजिए। μ2 बाय Mi1 कितना है बच्चे, V1 माइनस ये प्लस μ1 बाय MO कितना है, माइनस U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय MC1 कितना है, R1। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा μ2 बाय V1 माइनस μ1 बाय U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। ठीक है, एट x। अब आप एट y के लिए पढ़िए, y से, y के लिए ऑब्जेक्ट है I1, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है, y किसको ऑब्जेक्ट मान के चल रहा है, I1 को। इमेज कहां बना रहा है, I पर, बट लाइट इज एंटरिंग, इन μ1। लाइट किस में एंटर कर रही है, μ1 में। तो इस फॉर्मूले में μ2 की जगह क्या पुट होगा, μ1 बाय इमेज की दूरी क्या है बच्चे, v ही है, मतलब ni। इसके सेंटर से, अब यहां से डिस्टेंस नापूंगा ना, ni माइनस μ1, लाइट कहां से आ रही है, μ2 से। y पॉइंट पर लाइट कहां से आ रही है, μ2 से, अपॉन में ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे, ni1।
राइट में ये इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू, सेंटर कहां पर है, लेफ्ट में, माइनस में NC2, वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू वन बाय एन आई कितना है बच्चे, एन आई है आपका, एन आई नियरली एम आई के बराबर होगा, एन आई नियरली एम आई के बराबर होगा, क्यों बच्चे, एन आई तो खैर हमारा वी ही है, माइनस म्यू टू बाय एन आई वन कोई दूरी नहीं है लेकिन एम आई वन है, एम एन जो है वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, बार बार लिख रहा हूं थिन लेंस है, ठीक है, तो एन आई वन को आप नियरली एम आई वन के इक्वल पुट कर देंगे, माइनस म्यू टू बाय एन आई वन को क्या पुट करेंगे बच्चे, एम आई वन के इक्वल, और एम आई वन कितना है मेरा, प्लस वी वन इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू, इसको ऊपर भेज दीजिए, ये बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन NC2, NC2 कितना है बच्चे, फिगर में देखो, N से C2 है माइनस R2, ये वाला माइनस मैंने ऊपर भेज दिया, NC2 की वैल्यू पुट करी, माइनस R2 आ जाएगी, माइनस म्यू टू बाय वी वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय माइनस R2, एड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो म्यू टू बाय वी वन से म्यू टू बाय वी वन कैंसिल हो जाएगा, अगर आप 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो म्यू टू बाय वी वन विल कैंसिल म्यू टू बाय वी वन, बचेगा क्या, म्यू वन बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर टू, ठीक है, ऐड करोगे तो ये बचेगा, इफ यू ऐड बोथ द इक्वेशन देन यू विल गेट दिस एज द आंसर, यहां क्या बचेगा बच्चे, म्यू वन कॉमन, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन, 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन माइनस 1, म्यू वन को आप RHS में ले गए, 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू, यही आपका 1 बाय एफ होता है, यही क्या होता है आपका 1 बाय एफ, यही लेंस मेकर फॉर्मूला है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन माइनस 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, अरे मिट गए तो अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है कि ये एक सेट में, 3 सेट आते हैं ना बच्चे बोर्ड के, 2 सेट में तो यही दिया उसने, एक सेट में ये डेरिवेशन करने को कह दिया कॉनकेव लेंस से, आज तक आया नहीं है कभी, बस एक ही बार बोर्ड में आया है, टू ड्राइव दिस फॉर्मूला बाय कॉनकेव लेंस, वैसे तो 99.99% कॉन्वेक्स से ही आता है, लेकिन कॉनकेव लेंस से भी ड्राइव करने को बोर्ड में आया हुआ है, और कॉनकेव लेंस से ड्राइव करना, स्टेप तो वही है, स्टेप उतने स्टेप नहीं बढ़ेंगे, लेकिन डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है अब आपको समझ आएगा, मैं बनाऊंगा, पहले ये डेरिवेशन में किसी को डाउट है तो बोलो बच्चे, शुड आई रब इट, या कोई नोट कर रहा है, करो करो,
V1 क्या है बच्चे, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन n माइनस R2। यही तो बता रहा हूँ बच्चे, ये म्यू2 माइनस, ऊपर से देखना, ऊपर से आ क्या रहा है, म्यू2 माइनस म्यू1 तो एज इट इज आ रहा है। MC2 की वैल्यू कितनी पुट करनी थी, माइनस R2। सर हाँ जब हमने पॉइंट x पे निकाला है तब हमने m की वैल्यू माइनस u करी, हाँ, तो बीच में प्लस नहीं आना चाहिए। एमओ को भी तो नेगेटिव लिया है। देखो बच्चे ये, हाँ वही यही है, मैं इस पे आ रहा था इस लोचे पे। इस चैप्टर में यही एक डेरिवेशन है जिसमें मैंने एक गड़बड़ करी और आपको भी कर कर आनी है। वो क्या बच्चे, जनरली जब हम कोई साइन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो एक ही बार वैल्यू साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। यहाँ पर जब आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है तो 2 बार करना है। ऐसा क्यों है, इसकी डिटेल में मत जाओ, इसकी डिटेल में जाओगे तो ये डेरिवेशन बहुत लंबी हो जाएगी। आंसर एंड में यही आएगा, इसको करोगे तो भी पूरे मार्क्स हैं, अगर आप बड़े तरीके से करोगे तो भी पूरे मार्क्स हैं। देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ करी है मैंने, यहाँ पर मैंने साइन 2 बार पुट किया। पहले यहाँ पर पहले मैंने u को माइनस एमओ पुट किया, u को क्या पुट किया, माइनस एमओ, और फिर एमओ को वापस क्या पुट कर दिया, माइनस यू। तो गड़बड़ कर, एक ही जगह तो पुट कर सकता हूँ, या तो यहाँ माइनस पुट करूँ या यहाँ माइनस पुट करूँ। सेम मैंने जितनी भी लेफ्ट में सबके साथ किया होगा, सेम मैंने MC2 को देखो, पहले मैंने यहाँ पर MC2 को नेगेटिव पुट किया है, फिर इस माइनस को तो ऊपर भेज दिया, फिर MC2 की वैल्यू माइनस R2 पुट कर दी। ये लोचा आपको करना ही करना है, नहीं तो डेरिवेशन बहुत बड़ी है, नंबर उतने मिलने हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला में ये बात ध्यान रखो कि आपको साइन 2 बार यूज करने हैं। एक जब आप ये अल्फाबेटिकल वैल्यू पुट कर रहे हो एमओ, और दोबारा जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो ABC XYZ वाली, ठीक है। केवल यही ऐसा गड़बड़ लोचा करना है। इसका रीजन मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत बड़ी, लेकिन डेरिवेशन बहुत बड़ी हो जाएगी 2 पेज की, नंबर उतने मिलने हैं, इसके ही फुल मार्क्स मिलेंगे, उसके ही फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि मैंने साइन कन्वेंशन 2 बार यूज करे हैं। एक बार जब वैल्यू, एक बार तो नॉर्मल जो हम करते हैं माइनस यू वाली, एक बार और करें, राइट वाली तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो राइट वालों में दिक्कत आई नहीं, दिक्कत लेफ्ट वालों में आएगी। लेंस मेकर फॉर्मूला में लेफ्ट वालों में 2 बार साइन कन्वेंशन यूज करना है, एक जब आप AB MO जब डिस्टेंस पुट करोगे, फिर जब डिस्टेंस की वैल्यू पुट करोगे। नाउ आई एम रबिंग इट, बस इस बात को ध्यान रखना है, केवल यही एक लौती ऐसी डेरिवेशन है, बाकी सब जगह ऑप्टिक्स में हम एक ही बार डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। यहाँ पर आंसर मैच कराने के लिए मैंने 2 बार साइन कन्वेंशन यूज किया है, अदरवाइज ये डेरिवेशन बहुत लंबी है और बहुत सारी बुकों में ऐसे दे रखी है इट इज एक्सेप्टेबल डेरिवेशन, ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट द प्रॉपर डेरिवेशन, लेकिन ये इस डेरिवेशन के पूरे मार्क्स मिलते हैं, प्रोवाइडिंग आपको साइन कन्वेंशन 2 बार यूज करना है। जब आपके लेफ्ट में 2 वैल्यू थी ना, R2 और U, आपने U के लिए साइन कन्वेंशन 2 बार यूज किया, एक माइनस एमओ में और एक माइनस यू में, ठीक है। ऐसे R2 में भी 2 बार यूज किया, माइनस MC2, पहले एक माइनस ऑलरेडी लगा दिया, फिर MC2 की वैल्यू माइनस R2 पुट कर दी। इन शॉर्ट मैं कहूं तो साइन कन्वेंशन ना यूज करो तो भी ठीक है, करो तो 2 बार यूज करो, नहीं तो करो ही मत, आप एक डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते चले जाओ, इसमें साइन कन्वेंशन यूज ही मत करो। प्रदीप में ऐसे ही कर रखा है, अगर आप प्रदीप बुक की बात करेंगे उसने साइन कन्वेंशन का लफड़ा पाला ही नहीं है, वो इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज करता है और 2 लाइन में आंसर निकाल देता है, ठीक है। करो तो 2 बार, नहीं तो एक भी बार मत करो, आंसर सेम आएगा। जैसे प्रदीप में इस क्वेश्चन को कैसे कर रखा है, इस डेरिवेशन को अगर मैं प्रदीप के हिसाब से कराऊं तो उसने क्या किया बच्चे, उसने क्या कहा, एट एक्स, अगर मैं एक्स पॉइंट को देखता हूं और ये फॉर्मूला लगाता हूं तो लाइट म्यू2 में गुजरी है, इमेज बन रही है V1 पर, माइनस म्यू1 बाय यू को यू पुट कर दिया, साइन यूज ही नहीं करे, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय R1, खत्म। एट वाई
यहां पर ऑब्जेक्ट था ओ, इमेज थी y1 i1, एट y उसने कहा ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है i1, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है i1 एंड इमेज है i। फिर फॉर्मूला यूज कर दिया। अब जो लाइट एंटर कर रही है म्यू1 में, म्यू1 बाय वी माइनस म्यू2 बाय यू, म्यू2 बाय वी1, ऑब्जेक्ट की दूरी कौन हो गई v1, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी v1, साइन यूज नहीं कर रहा कहीं भी, म्यू1 माइनस म्यू2 बाय r2, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड करो, देखो यही स्टेप बन जाएंगे, दोनों को ऐड करो यही बन जाएगा। प्रदीप में बिना साइन कन्वेंशन यूज करे कर रखा है। लेंस मेकर फॉर्मूला को अगर आप एक्चुअली प्रूव करोगे कि आप ढंग से, जो एक्चुअल डेरिवेशन, तो वो 2-3 पेज की डेरिवेशन है, तो इसमें हमने जुगाड़ लगा देते हैं, या तो 2 बार साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, या करो ही मत, या तो करो ही मत, या करो तो 2 बार करो, ठीक है। नहीं पूरे मिलेंगे भाई, गलत सही गलत थोड़ी है ये। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। बस इसमें मैंने क्या किया, v और u की वैल्यू पुट करना चला, यहां पर बस मैंने देखा कि लाइट x पॉइंट से म्यू2 में एंटर कर रही थी, है ना, तो म्यू2 बाय, और इमेज कहां बनाने जा रही थी i1 पॉइंट पे, तो म्यू2 बाय v1 माइनस म्यू1 बाय ऑब्जेक्ट की दूरी क्या थी, u ही थी, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r1। लेकिन ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा बिना साइन कन्वेंशन के डेरिवेशन या 2 बार साइन कन्वेंशन के साथ वाली डेरिवेशन आपको केवल लेंस मेकर फॉर्मूला में ही करनी है, ठीक है। अगर आप y पे देखोगे तो लाइट किस में एंटर कर रही है, म्यू1 में, कहां से आ रही है, म्यू2 से, तो जिसमें लाइट एंटर करती है वो म्यू2 की जगह पुट करना पड़ता है। y पॉइंट से लाइट म्यू1 में एंटर कर रही थी, तो म्यू2 की जगह म्यू1 चेंज कर दिया, इमेज कहां बन रही थी i पर, इमेज की दूरी i, ऑब्जेक्ट कौन था i1, ऑब्जेक्ट की जगह v1, क्योंकि i1 का डिस्टेंस v1 था, ये आ जाएगा सिंपल, ठीक है। अब अगर हम सेम डेरिवेशन करते हैं कॉन्केव लेंस के लिए, तो अगर हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे तो चाहे कॉन्वेक्स हो कॉन्केव, डेरिवेशन तो ये रहनी है। अगर हम विदा साइन कन्वेंशन के करेंगे तो चाहे कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, ये डेरिवेशन दोनों में चलेगी, केवल डायग्राम बदल जाएगा। अगर मैं कॉन्केव लेंस के लिए करता हूं तो डिट्टो सेम डेरिवेशन रहेगी, बस उसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बच्चे, आप आराम से समझना। ये आपका कॉन्केव लेंस है, लाइट ऐसे गई, ये ऑब्जेक्ट था, जहां लाइट पड़ी लाइट बैंड कर गई, लाइट क्या कर गई, बैंड कर गई, फिर यहां से फिर बैंड कर गई, ठीक है। दोनों ये डाइवर्जिंग लाइन, मेरा डाइवर्जिंग लेंथ होता है ना, तो दोनों पॉइंट x और ये तो m और n पॉइंट है, दोनों पॉइंट m x और y से लाइट डाइवर्ज कर गई, x और y दोनों पॉइंट से लाइट क्या कर गई, डाइवर्ज। ये C2 हो गया, इसकी दूरी R2, और यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया C1, इसकी दूरी R1, ये ऑब्जेक्ट U। अब x पॉइंट ने इमेज का बनाई है, डाइवर्जिंग बीम को कहां मिलाना होता है, पीछे की तरफ, आपने एक्स वाई को पीछे प्रोड्यूस किया I1 पर, इसकी दूरी आ गई v, और y ने इमेज कहां बनाई है, y वाली को पीछे प्रोड्यूस करो, ये I है, इसकी दूरी हो गई v। ये डायग्राम इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चों से बनता ही नहीं है। तरीका मैं बता रहा हूं, तरीका क्या है, पहले आपको एक लेंस बनाना है थोड़ा कर्व टाइप, ठीक है, बीच में लाइन, ऑब्जेक्ट को दूर मानो, थोड़ा दूर मानना, पास मानो तो डायग्राम बनेगा ही नहीं कभी। ऑब्जेक्ट को दूर मानो और छोटे एंगल पे लाइट ले जाओ, ऊपर मत ले जाना, छोटे नीचे नीचे लाइट ले जाओ, ये जुगाड़ है इसका, ठीक है। फिर पहले लाइट का पाथ एक बार मोड़ दो, 2 बार मोड़ दो, दिखना आपको दिख रहा है ना डायग्राम में कि 2 बार लाइट मुड़ गई, यू कैन क्लियरली सी द डायग्राम कि 2 बार लाइट मुड़ गई। फिर इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो कि इस O की इमेज यहां I1 पर बनी है और इसकी इमेज यहां I पर बनी है, ये X पॉइंट है, ये Y पॉइंट है, ठीक है।
एक नॉर्मल यहां ड्रॉ कर दीजिए, ये जहां टच करेगा C2 R2, ये U, ये V1, ये V M N, अब C1 रह गया बस। यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल ऐसा ड्रॉ करो कि I और I1 के बीच में आए, अदरवाइज डायग्राम फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये वाला सबसे लास्ट में ये वाला नॉर्मल ड्रॉ किया करो, सबसे लास्ट में ऐसे लाइन ड्रॉ करो कि वो I और I1 के बीच में से ड्रॉ पास हो जाए बस। ये आपका नॉर्मल है, ये इसको C1 मान लो, R1, और जब साइन कन्वेंशन मानना ही नहीं तो यही डेरिवेशन है। ठीक है, हाँ बच्चे डेरिवेशन सेम रहेगी क्योंकि हम साइन कन्वेंशन तो यूज कर ही नहीं रहे ना। अगर अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं यूज कर रहे तो बस यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव से क्या दिक्कत पड़ती है, डेरिवेशन सेम रहेगी बच्चे, चाहे कॉनकेव से करो चाहे कॉन्वेक्स से करो, इस वाले तरीके से। आई एम रबिंग इट। लेट्स डू सम क्वेश्चन। हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड? आपके पास एक लेंस है जो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, ये एक ऐसा लेंस है जो चार अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी इस ऑब्जेक्ट की? जितने हिस्से होंगे, ठीक है, ये लाइट को कहीं और बेंड करेगा,
ये लाइट को कहीं और बेंड करेंगे, ये कहीं और करेगा, जितने जितने हिस्सों में होंगे। तो यहाँ पर 4 इमेजेस विल बी फॉर्म। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। A ball is immersed in a liquid of refractive index 3/2 and become invisible. What is refractive index of ball? What is refractive index of ball? देखो, अगर ये एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 था, इसके अंदर एक बॉल डाली, तो इसका मतलब जो लाइट यहां से घुसी, जो लाइट एंटर कर रही है, यहां से ऐसे एंटर करी, वो सीधी की सीधी निकल गई है। उसको पता ही नहीं चला कि रास्ते में बॉल आई, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट पता नहीं चलेगा। ऐसा कब होगा? जब दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा। मतलब बॉल और सराउंड मीडियम, बॉल और सराउंडिंग दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए तो आपको बॉल नहीं दिखेगी। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपकी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए तो आप इनविजिबल हो जाओगे। अगर बॉल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अगर आप किसी तरीके से कोई इन्वेंशन करके अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 कर लो तो आप कभी दिखाई नहीं दोगे, क्योंकि आपसे जो लाइट जाएगी वो रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है, द थिंग्स विल बिकम इनविजिबल। What will be the effect on image and focal length? What will be effect on image and focal length if a lens is cut horizontally? मतलब आपके पास ये एक लेंस है जिसका कुछ फोकल लेंथ रहा होगा, मुझे नहीं पता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 था, सराउंडिंग का म्यू 1 था, ये ऑब्जेक्ट था। अगर आपने इसे हॉरिजॉन्टली बीचों बीच काट के फेंक दिया, या नीचे कहता है ब्लैक पेंट कर दिया, बात एक ही है, कट हॉरिजॉन्टली या पेंटेड ब्लैक, या लोअर हाफ इज पेंटेड ब्लैक, लोअर हाफ इज पेंटेड ब्लैक, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? इसकी फोकल लेंथ यहां पर 1/f, इसका कुछ रेडियस होगा r1, इसका कुछ रेडियस होगा r2। 1/f यहाँ था μ2/μ1 -1, 1/r1 -1/r2। यहां भी सेम ही रहेगा, इसका रेडियस r1 रहेगा, इसका रेडियस r2 रहेगा, नथिंग विल चेंज। इस फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला विल स्टिल रिमेन द सेम, सारी वैल्यू सेम रहेंगी, तो फोकल लेंथ सेम रहेगी। बट जो चेंज आएगा वो क्या आएगा कि ये कंप्लीट लेंथ है, ये एक हाफ लेंथ है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर जब इमेज बनेगी तो ऊपर से जो लाइट आ रही है वो भी इमेज पे मिलेगी, नीचे से जो लाइट आ रही है वो भी इमेज पे मिलेगी। यहां पर ऊपर से लाइट इमेज पे बनाएगी, नीचे वाली लाइट इमेज नहीं बनाएगी, तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी लेस, ब्लर इमेज बनेगी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी।
नेक्स्ट, trace the path and comment on focal length. Trace path and comment on focal length. ये मैंने 6 क्वेश्चन एक साथ दे दिए हैं, हालांकि एक एक क्वेश्चन ही आता है कोई, यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन एक साथ दे दिए हैं। देखो जनरली हम ये मान के चलते हैं लेंस का रिफ्रैक्टिव, अगर मैं जनरल बात करूं, जनरली लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, एयर का 1 होता है, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा होता है, जनरली अब ये बात होती है। और अगर ऐसा होता है तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स को क्या मानते हैं हम, कन्वर्जिंग, और कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। और और कॉनकेव को कैसा, ये होता है कॉनकेव, इसको कैसा मानते हैं हम, डाइवर्जिंग, और इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। यहाँ भी यही केस है, म्यू टू लेंस के सराउंडिंग का म्यू वन है, तो ये तो जनरल केस है। तो जनरली तो वही है कि ये कन्वर्जिंग का काम करेगा, ये कैसा काम करेगा, कन्वर्जिंग का, और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ये डाइवर्जिंग का काम करेगा और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाए तो, अभी हमने पढ़ा अगर दोनों बराबर है तो रास्ते की चीज पता ही नहीं चलेगी, लाइट सीधी निकल जाएगी, फोकल लेंथ विल बी इंफिनिटी। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो रास्ते में जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर उल्टा हो जाए, सराउंडिंग का ज्यादा हो जाए लेंस से, मतलब एयर का ज्यादा हो जाए लेंस से, बाय चांस अगर हो जाए, तो इन दैट केस बिहेवियर विल चेंज। कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग का काम करेगा, और डाइवर्जिंग की फोकल लेंथ कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव। कॉनकेव कन्वर्जिंग का काम करेगा, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। कंडीशन समझ आ रही है, जनरली ऐसा होता है म्यू टू म्यू वन से बड़ा होता है, तो ये जनरल केस है, ठीक है, तो ये नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो वो उल्टा बिहेवियर शो करेगा, ये कन्वर्जिंग बन जाएगा और वो डाइवर्जिंग बन जाएगा।
डन। बच्चे ऐसा नो तो बोला करो। ओके। डन। देखो बच्चे, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ लेंस formed when an air bubble is trapped in water. An air bubble is trapped in water. ये आपका वाटर है, इसके अंदर एक एयर बबल फंस गया। देखो इसकी शेप कैसी लग रही है आपको? कॉन्वेक्स टाइप, ठीक है। लेकिन कंडीशन उल्टी है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, पानी का लगभग 4/3 होता है। μ2 लेस देन μ1 है, तो μ2 लेस देन μ1 में कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग का काम करता है। So when the air bubble is trapped in water, it will act like diverging lens. When the air bubble is trapped in water, it will act like diverging lens. Air has refractive index 1, water has refractive index nearly 4/3, μ2 is less than μ1. तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और μ2 लेस देन μ1 में लेंस एक्ट लाइक डाइवर्जिंग लेंस। लेंस कैसा काम करता है बच्चे? डाइवर्जिंग का, ठीक है। अगला लिखो बच्चे, नेक्स्ट। What is the effect on focal length of lens? What is the effect on focal length of lens when it is measured by yellow light instead of blue light? When measured by effect on focal length of lens, effect on focal length of lens when measured by yellow light इंस्टेड ऑफ ब्लू लाइट। यही क्वेश्चन था ना? देखिए बच्चे, एक ही लेंस है, मिरर का होता, अगर ये क्वेश्चन मिरर के लिए होता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात है ना, आपको पहले भी रही कि मिरर की फोकल लेंथ हमेशा फिक्स रहती है, चाहे कुछ हो जाए। मिरर की जो फोकल लेंथ एक बार में आई है वही हर बार आएगी। लेंस की फोकल लेंथ हर बार चेंज हो जाती है, हर किसी के साथ। लेंस की फोकल लेंथ एक वेरिएबल टर्म होती है, जबकि मिरर की फोकल लेंथ एक फिक्स टर्म होती है। लेंस की फोकल लेंथ इज अ वेरिएबल, मिरर की फोकल लेंथ इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो आप यहां देखिए,
फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेट कर लेते हैं, जनरली हम सराउंडिंग का क्या मान के चलते हैं, 1, μ1 इज इक्वल टू 1, तो 1/f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू μ2 माइनस 1। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम फोकल लेंथ होगा। जितना, इससे मुझे पता चला कि देखो अब कंडीशन क्या बन रही है, देखो आपको पता है म्यू इज इनवर्सली, यानी कि यहां से आप देख सकते हो हाई वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, लेस म्यू। म्यू लेस होगा तो हाई एफ होगा, हाई फोकल लेंथ, क्योंकि आपने पढ़ा था μ2/μ1 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू λ1/λ2। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम हो जाएगा, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम फोकल लेंथ, उतनी ज्यादा फोकल लेंथ हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका म्यू कम कर देगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ मेरे हिसाब से रेड कलर की होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो उसका म्यू सबसे कम होता है, उसका म्यू सबसे कम होता है। तो जिसका म्यू कम होगा उसका एफ हाई होगा, क्योंकि जितना म्यू कम होगा उतना एफ ज्यादा हो जाएगा। तो फोकल लेंथ फॉर रेड लाइट छोटी आएगी, ऑरेंज से, ऑरेंज की छोटी आएगी येलो से, येलो की छोटी आएगी ग्रीन से, ग्रीन की छोटी आएगी ब्लू से, ब्लू की छोटी आएगी इंडिगो से। तो वो क्या कह रहा था, येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट, येलो लाइट इंस्टेड ऑफ ब्लू लाइट, मतलब ब्लू की जगह आप येलो यूज कर रहे हो तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। अगर आप ब्लू की जगह येलो लाइट यूज करोगे तो फोकल लेंथ विल डेफिनेटली डिक्रीज। फोकल लेंथ क्या होगा बच्चे, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, फोकल लेंथ विल डेफिनेटली डिक्रीज। So in the next class we will start with the numericals of lens figure formula. You can leave now. 23 तारीख तक बच्चों का एग्जाम है, 23 तारीख के बाद क्लास 1.5 घंटे की हुआ करेगी, क्योंकि नवंबर में 20 तारीख तक मैं सिलेबस निपटा दूंगा। सिलेबस अभी बहुत है, मतलब हो जाएगा 15-20 तारीख तक, लेकिन क्लास 1.5 घंटे ही कर दूंगा जब तक सिलेबस नहीं होगा। लेकिन 23 तारीख के बाद, 23 तारीख तक बच्चों के पेपर है, उसके बाद में क्लास 1.5 घंटे ही कर दूंगा। ओके, क्या हो गया बच्चे, वीडियो तो मैंने ऑफ करी नहीं, वीडियो ऑन है, आई हैव नॉट डन एनी चेंज। अच्छा, डन, डन बच्चे।
मनोज बोल रहा हूँ भैया। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार जी। हाँ, मोहित का फादर। हाँ, पहचान गया सर, नंबर तो एक था। और क्या हाल चाल है आपके? बस आपकी दुआएं। सब ठीक है घर में? हाँ जी हाँ जी। एक तो कल पेमेंट ले जाना वो अक्टूबर वाली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कब आओगे सवेरे? तो आप बताइए, आप जो टाइम दे देंगे उस टाइम पहुँच जाएंगे।